बड़ा है। आपको बता दें आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। 7 जिलों में 24 सीटों पर मतदान, लेकिन सुबह 9 बजे तक 11.11% वोट हो चुका है। आपको बता दें बहुत तेजी के साथ लगातार ये जो मत प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। लोगों में उत्साह जबरदस्त दिख रहा है। लगातार रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आपको दिखा रही है पोलिंग बूथ के बाहर कि किस कदर देखिए लंबी कतारें यहां पर लोगों की दिख रही है। घाटी में गुलजार माहौल दिख रहा है। ये वो घाटी है जो पिछले 10 सालों में बदली है। आपको बता दें डर और दहशत के मारे लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। मीनाक्षी, आप सुबह से तस्वीरें दिखा रही हैं और बता रही हैं कि कैसे लोगों में उत्साह दिख रहा है। उन वोटर से भी आप बातचीत कर रही हैं और अच्छा खासा प्रतिशत अब तक वोट का देखा गया है। अभी इस वक्त कहां पर आप हो, क्या स्थिति बनी हुई है, और थोड़ा सा वोटर से बात करें कि किस मुद्दे पर इस बार वो वोट करने के लिए घर से बाहर आए हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि सुबह यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं नज़र आ रही थी, लोग नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर संख्या भी बढ़ने लगी है और यहाँ कतारें लग गई हैं अब, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में लोग खासे उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कितना कुछ बदल गया इन 10 सालों में, पता नहीं, आप बताएंगे? आप बात करेंगे? सर आप बताएंगे, आप लोग 10 साल बाद आए हैं यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए विधानसभा के चुनावों में, तो कैसा लग रहा है आज? नो कमेंट्स मैडम प्लीज। देखिए लोगों का साफ तौर पर यही कहना है प्रियंका कि हम अपने वोट का जो प्रयोग है, वो जो उपयोग है मताधिकार का, वो करना हम जरूर चाहते हैं और हम घरों से खुद इस बार बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना है कि एक स्थिर सरकार होगी, हमारे पास एक नेता होगा तो हम अपनी बातें रख पाएंगे। कुछ लोगों से हमने बात जरूर की थी जिनका ये कहना था कि 2019 के बाद से 2014 के बाद से कई ऐसे बदलाव है जो हुए हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो अभी बदलनी बाकी है, जिसमें लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी है, उसी के साथ ये भी जरूरी है कि अब यहाँ पर जो रोजगार है वो लोगों को अपने घर में ही मिले, अपनी जगह पर ही मिले, और यही वजह है कि वो घर से निकल करके वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। ये बिजबहरा विधानसभा सीट है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है इस लिहाज से कि यहाँ पर मुफ्ती परिवार का दबदबा रहा है। अब मुफ्ती परिवार ने इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उनका जो राजनीतिक, जब आप मुफ्ती परिवार की बात कर रही हैं, इल्तिजा मुफ्ती की बात कर रही हैं, तो उनकी टूटी फूटी कश्मीरी भाषा याद आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी, आपके पास फिर से लौटेंगे और इस बीच अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये चुनाव क्यों खास है। इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या है। 35 साल बाद पहली बार घर घर चुनावी प्रचार देखने को मिला है। इसके अलावा 1990 के बाद घर घर चुनाव प्रचार पर बैन हो गया था और वो तस्वीर अब 35 साल बाद देखने को मिली है। इस बार दक्षिण कश्मीर में पूरी तरीके से घर घर प्रचार हुआ है, बिना किसी डर के, बिना किसी दहशत के। आतंक प्रभावित शोपियां, पुलवामा में चुनावी शोर सुनने को और देखने को मिला क्योंकि मुद्दों को लेकर बात हो रही थी। आपको बता दें कुलगाम समेत कई इलाकों में वोटिंग के लिए भीड़ देखी गई है, अच्छी खासी भीड़। लोगों के पास मुद्दे हैं और लोग उसी मुद्दों के लेकर सामने आए हैं। 24 सीटों पर 1200 से ज्यादा चुनावी रैलियां हुई हैं। जहां आप सोचिए एक रैली नहीं होती थी, वहां कितनी सारी रैलियां हुई हैं। 2300 से ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन किए गए हैं। लोगों से घर घर जाकर वोट की अपील की गई है। कई अलगाववादी भी लोकतंत्र का हिस्सा बने हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 370 हटने के बाद ये पहली बार का चुनाव है, जिसके बाद लोगों में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। ग्राउंड से एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने बात की किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन से। आप सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। शगुन, लोगों से जितना सपोर्ट मिला है क्या कहेंगे? जी, मैं इसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उनकी आभारी हूँ कि लोग जो हैं मुझे इस तरह सराह रहे हैं और मैं जिस भी जगह जा रही हूँ हमारे जितने भी लोग हैं मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करती हूँ। शगुन जी, इस बार जो है क्योंकि ये पहले एनसी का वेस्टर्न माना जाता था, 2014 में भाजपा ने जीता है, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगी और ये जो सरकारें हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काने की बातें करती हैं, इन सरकारों का नामो निशान भी न सिर्फ किश्तवाड़ से बल्कि जम्मू कश्मीर से। आपने आतंक का दर्द सहा है क्योंकि पिताजी और चाचा जी को आपने खोया है, क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ जो हादसा मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। फिर से कोई शगुन परिहार पिता और चाचा दोनों के बिना नहीं रहनी चाहिए। तो
तो देखिए कश्मीर का रण पहला चरण और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग वहां पर कैसे आए हैं वोट करने के लिए और जो लोग वोट कर रहे हैं वही अपना चुनावी निशान भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है। एसटी के लिए सीटें रिजर्व हुई हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग की अपील की है ट्वीट के माध्यम से। पीएम मोदी ने कहा जितने भी युवा हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो इस लोकतंत्र के पर्व को बड़ी मजबूती के साथ मनाएं, अपने घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, मतदान करें। वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, जितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत और खूबसूरत बनेगा। बड़ी जानकारी आपको देंगे। महाराष्ट्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 जगहों पर पथराव की जानकारी मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र का ये मामला है जहां पर मूर्ति विसर्जन का पूरा कार्यक्रम चल रहा था और भिवंडी में विसर्जन के लिए ले जाई जा रही मूर्ति पर पथराव किया गया। मूर्ति खंडित होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद 2 गुटों के लोग आमने सामने आ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी लोगों की बहस हो गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बुल्ढाना में गणेश जुलूस पर पथराव किया गया। जलगांव जामोद कस्बे में हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि करीब आधे घंटे तक पथराव होता रहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की। कल आपको बता दें गणेश विसर्जन का दिन था, आखिरी दिन था और इसी दौरान 2 जगहों पर पथराव होते हैं। भिवंडी में विसर्जन के लिए मूर्ति ले जाई जा रही थी, वहीं पर पथराव किया गया। मूर्ति खंडित होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, आक्रोशित हो गए, नाराज हो गए कि कैसे ऐसे हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं, कैसे उस आस्था की मूर्ति पर ऐसे पत्थर बरसाकर उसे खंडित किया जा सकता है। आखिर पथराव से कौन चाहता है कि तनाव बढ़े, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें 2 गुटों के लोग आमने सामने आ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोगों की बहस हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। एक मामला आपको भिवंडी का बता रहे हैं, दूसरा बुल्ढाना का बता रहे हैं। बुल्ढाना में भी आपको बता दें गणेश जुलूस पर पथराव किया गया। तस्वीर आप देखिए पुलिस किस कदर लाठी के साथ पहुंची है और लाठी बरसाना पुलिस ने शुरू किया ताकि इस पूरे माहौल को शांत कराया जा सके। ये कौन थे उपद्रवी जो इस तरीके से हिंदू आस्था पर नफरती पत्थर फेंक रहे थे? आस्था पर पत्थर कब तक बरसाए जाएंगे? आखिर कितने ये कट्टर इतनी नफरत किस वजह से है? कौन इनको पीछे से शह देता है? कौन पीछे से पूरा सपोर्ट करता है? आखिर ये साजिश कहां पर रची जा रही है? आखिर कौन है वो लोग जिनके घरों में मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं और जैसे कोई हिंदू समुदाय के लोगों की कोई जुलूस निकलता है ये लोग पत्थर बरसाने लगते हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आपने पहली तस्वीर देखी पुलिस की, किस कदर वो लाठी बरसा रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने माहौल खराब किया। दूसरी तस्वीर आप गोल घेरे को देखो, गोल घेरे के भीतर आप देखो खिड़की के भीतर से कैसे एक व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है, साच को आंच नहीं। आप देखिए इतनी बड़ी सच्चाई इन तस्वीरों में दिख रही है। गोल घेरे के भीतर एक शख्स निकलता है और अंधेरा कर रखा है। अंधेरे का फायदा उठाया उसने क्योंकि उसको लगा कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन कैमरे की आंख बड़ी तेज होती है। तीसरी आंख ने इस शख्स को पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया है। और कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे अपने घरों की खिड़कियों पर लोग छिपकर वहां से पत्थर फेंक रहे हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, महाराष्ट्र में 2 जगह, एक भिवंडी, दूसरी जगह बुल्ढाना, और हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थर फेंके जा रहे हैं। अभी एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि खिड़की में से व्यक्ति पूरी रफ्तार के साथ पत्थर फेंक रहा है। कि क्या हो रहा है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, किन लोगों को चिन्हित किया गया है, कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए महाराष्ट्र में 2 जगह पे ये मामला हुआ है। पहला एक थी भिवंडी में जिस तरह से देर रात 11:30 बजे गणपति का विसर्जन करते समय जा रहे थे और मस्जिद के सामने कुछ शरारती तत्व खड़े थे और पत्थरबाजी शुरू कर दिए। वहां पे गुस्साए लोग काफी देर तक हंगामा किए। इसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन लोगों को हटाने का काम किया, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि जो लोग पत्थर फेंके हैं, मूर्ति खंडित किए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। इस मांग को लेकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लगभग 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। आखिरकार जो आला अधिकारी थे वो पहुंचे मौके पे और काफी देर के बाद लाठी चार्ज किया गया
वहां से लोगों का हटाया गया, तितर बितर किया, क्योंकि स्थिति काफी खराब हो रही थी भिवंडी की। इसके बाद कुछ लोग को अरेस्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी भी फिलहाल मामले की जांच किया जा रहा है और इस मामले में अभी भी कई गिरफ्तारियां बाकी है, क्योंकि जिस तरह पत्थर फेंका गया, पुलिस प्रशासन लगातार इस विसर्जन को लेकर तैयारियां किया था, लगातार लोगों को कह रहा था कि कोई हंगामा ना हो, लेकिन 11:30 बजे रात को भिवंडी में जिस तरह से हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से पत्थरबाजी, शरारती तत्व खड़े थे मस्जिद के पास और मस्जिद से ही गणेश मूर्ति के पास पत्थर फेंकते हैं, इसके बाद मूर्ति खंडित होती है और दोनों तरफ से हंगामा होता है। फिलहाल पुलिस ने कई लोग को अरेस्ट किया है।